12th में हमारे पास पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो सॉलिड स्टेट है। जिसे हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। हम जानते हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ को हम 3 भागों में बांट देते हैं, ये आपको पता है। ठोस जिसे सॉलिड बोलते हैं, गैस, ठोस, द्रव जिसे लिक्विड बोलते हैं, और हमारे पास होता है गैस। ठोस की अगर हम बात करें तो इनका आकार, आकृति व ज्यामिति निश्चित होता है। इनका आकार, आकृति व ज्यामिति निश्चित होता है। जबकि हम अगर द्रव की बात करते हैं तो द्रव में होता क्या है, हमारे पास जो द्रव होता है इसका आयतन निश्चित होता है, परंतु इनका आकार अनिश्चित होता है। इसे हम जिस पात्र में डालते हैं उस पात्र का आकार ले लेते हैं, और वहीं पे गैस, इनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है। इन्हें जिस पात्र में डालोगे उसी पात्र का आकार लेगा। अगर हम गैस को छोटी से डिब्बे में बंद करें तो वो पूरे डिब्बे में फैल जाएगा, और उसी गैस को अगर हम किसी रूम पे छोड़ देते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये हमारे पास होता है। अब इसी पदार्थ में एक एक का वर्णन देखते हैं हमारे पास इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहला देखते हैं इनके बीच बल। तो जो ठोस होता है उनका आकृति व ज्यामिति निश्चित होता है। आकृति व ज्यामिति निश्चित होने के कारण इनके परमाणु और अणु जो है आपस में चिपके हुए रहते हैं साथ साथ। जैसे ये एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, ये चौथा, ऐसे करके ये ठोस का निर्माण करते हैं। इनके बीच जो अंतराणविक बल होता है वह अधिक होता है। जबकि इनका अंतराणविक दूरी कम होता है। ठोस में अणु के बीच की दूरी, ये एक अणु और दूसरे अणु के बीच की दूरी बहुत ही कम होता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनके बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम होता है। इसी में बात करते हैं हम लोग द्रव की। तो द्रव में अंतराणविक जो बल होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा पहला पॉइंट ये है कि जो द्रव के अणु होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं। तो होता क्या है,
इनके दो परमाणुओं के बीच थोड़ा सा दूरी मिल जाता है, तो द्रव में अंतराणविक दूरी द्रव की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। तो जो द्रव होता है उसमें अंतराणविक दूरी क्या होते हैं, ठोस के कंपेयर में अधिक होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ही, और आप इसके बाद गैस को देखते हैं। तो गैस में ठोस की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा भी बहुत कम जो है अंतराणविक बल होते हैं। इसमें एक अणु और दूसरे अणु कहीं पे भी हो सकते हैं, या वृक्षिक गति होते हैं, ठीक है, जो आपके पास गैस के अणु होते हैं। और जबकि इनके अणु की दूरी तो सर्वाधिक होता है, मतलब ऐसा देखा जाए अगर हम द्रव देखते हैं तो सर्वाधिक दूरी जो होता है वो आपके पास सबसे कम ठोस का, फिर द्रव का, उसके बाद सबसे अधिक गैस में ही आपके पास अंतराणविक दूरी सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य से भटकिए। लक्ष्य के पाने के लिए सपने वही होते हैं जो खुली आँख से देखा जाता है और उनके लिए मेहनत किया जाता है, ना कि सपने वो जिसे आप नींद में देखते हैं। तो जगते हुए सपने देखिए और उनको पाने के लिए पूरी संभव मेहनत करिए। धन्यवाद।